OnePlus और Oppo के इंटीग्रेशन के बाद आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन OS जो कि OnePlus के अंदर आता है हो सकता है कि बंद हो जाए काम करना आने वाले कुछ समय के बाद। फिलहाल इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी निकल के सामने नहीं आ रही। जो मैंने आपको बात बताई ये एक स्पेकुलेशन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि अभी एक मेमो लीक हो चुका है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। मेमो का काम यह है कि कंपनी के अंदर कोई बात अगर कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को करनी होती है तो एक मेमो इशू करते हैं और उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको लिखा जाता है और उस मेमो को इवान लीक्स की तरफ से पब्लिश किया गया है और ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी ओएस और कलर ओएस क्वेश्चंस दैट टारगेट द इंटीग्रेशन अनाउंसमेंट, ओनली यूज द बिलो रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये होता है कि जो ऑक्सीजन ओएस या फिर आप कह सकते हैं कि कलर ओएस, यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस क्लियरली नहीं लिखा हुआ है बट इसके बारे में बताया गया है कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इस तरीके की बातों को करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि OnePlus एक ऐसा ब्रांड है जो कि अलग होता है बाकी ब्रांड से। उसका सबसे बड़ा कारण है उसका ओएस। अगर आने वाले समय के अंदर ऑक्सीजन ओएस को हटाया जाता है किसी भी कारण से तो ये बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है कंपनी के लिए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो अब चलते हैं फुल इंफॉर्मेशन की तरफ, जहां पे ईमान ब्लास की तरफ से अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो लीक लेके आया गया है, जहां पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पूछा गया है। आप कह सकते हैं कि एफएक्यू तैयार किए गए हैं। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। पूछा ये जा रहा है कि ये इंटीग्रेशन है या मर्जर है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मर्जर के बारे में आंसर में कोई बात नहीं की गई है। इसको कहा गया है कि इंटीग्रेट किया जा रहा है और इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया था। उसी तरीके की बात यहाँ पे की जा रही है कि एक कंपनी इंटीग्रेट करने के बाद आने वाले समय के अंदर बेहतर तरीके से लोगों को अच्छी क्वालिटी के चीज़ों को प्रोवाइड कर सके और जो भी आफ्टर सेल सर्विस प्रॉब्लम होती है या फिर जिस तरीके की भी इश्यूज आते हैं फोन के अंदर सभी को देख रेख कर सके। इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि मर्जर या आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन जो वर्ड ये लोग यूज कर रहे हैं उसके बाद क्या फर्क पड़ेगा OnePlus ब्रांड के ऊपर। मोटा मोटी या नटसेल में ये बात आपको बता दें कि यह बताया जा रहा है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोनों कंपनीज इंडिपेंडेंटली काम करेंगी। दोनों कंपनीज जहां जहां अपने पीआरस को मेंटेन कर रही हैं वैसे ही पीआर को मेंटेन करेंगी। डेटा अपना अपना अपने पास रखेंगे, सब कुछ वैसे ही चलेगा, सिर्फ टीम साथ में काम करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन ओएस और कलर ओएस के बारे में जो क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पे, इसके कारण हो सकता है अगर बदलाव होता है तब जाके दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि क्या पेटेलाओ का रोल होगा इस मर्जर के बाद या आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन के बाद। तो यहाँ बताया गया है कि पेटेलाओ फाउंडर हैं OnePlus के, जो कि सही बात नहीं है। एक को फाउंडर हैं और जिसके बारे में एंड्रॉयड अथॉरिटी ने भी रिपोर्ट किया है और बताया है कि ये थोड़ा सा अलग लगता है। अब इसका मतलब ये है क्या ये डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ऑथेंटिक अगर नहीं है तो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है क्या वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि OnePlus एक ऐसी बड़ी कंपनी है जो कि पिछले कुछ समय के अंदर काफी जबरदस्त तरीके से तेजी में तरक्की की है, लेकिन अभी भी उसका बेस इतना ज्यादा नहीं है कि अपने कॉस्ट को वो मेंटेन कर सके। रेट्स में काफी इजाफा किया गया लेकिन उनके जो यूजर एक्सपीरियंस है उसमें उतना इजाफा नहीं हुआ पिछले 3 या 4 साल के अंदर देखा जाए तो। फोन के जो डिजाइन है उसके अंदर बहुत सारे बदलाव तो नहीं किए गए और फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी बहुत सारे बदलाव नहीं किए गए हैं पिछले कुछ समय से, जो कि लगातार कुछ अपडेट्स के बाद परेशानियां क्रिएट करते हैं कस्टमर्स के लिए। और इसी से बचने के लिए, खर्चे को कम करने के लिए काल पाई के जाने के बाद ये इंटीग्रेशन किया जा रहा है कि ओप्पो एक बहुत बड़ा ब्रांड है OnePlus के सामने और ओप्पो वर्ल्ड वाइड आज के डेट में काम कर रहा है। तो हो सकता है कि इस तरीके के लीक्स को अनऑफिशियली लेके आया जाता है कि लोगों को थोड़ा बहुत मालूम चल सके कि इस प्रकार की चीजें भी आने वाले समय में हो सकती हैं। लेकिन ये 100% हो सकता है कि सही ना हो और ये चीजें ना भी हो। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन बाहर आ रहा है और ईवी लीक्स जो मतलब इनके तरफ से अगर कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो बिना जांच पड़ताल के नहीं लीक किया जाता। तो आने वाले समय के अंदर क्या क्लियरिटी इसके ऊपर आती है मैं जरूर वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर आप OnePlus यूजर हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या OnePlus यूजर्स के अंदर जो पहले आपको फैसिलिटीज मिलती थी
कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से वन प्लस पहले आपको अपडेट्स या फिर जिस प्रकार से आपकी सुनवाई करता था उसी प्रकार से करता है या नहीं। मैंने जब इंस्टाग्राम के 3 पेजेस चेक करे, वन प्लस इंडिया का, वन प्लस नॉर्ड का और वन प्लस का, तो आप देखेंगे कि वहां पे जो कमेंट आते हैं वो ज्यादातर कमेंट वन प्लस के बारे में नहीं होते बल्कि वन प्लस के खिलाफ होते हैं, जो कि वन प्लस के मोबाइल यूजर्स के द्वारा किए जाते हैं कि आपके जो ब्रांड वैल्यू या आप कह सकते हैं कि जो आपका ब्रांड का एक लेवल था उसमें गिरावट आई है पिछले कुछ समय में। और ये आप किसी भी पोस्ट के ऊपर जाकर देख सकते हैं और सभी पोस्ट के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। वन प्लस नॉट हो, वन प्लस इंडिया का जो इंस्टाग्राम पेज है या फिर वन प्लस का पेज हो, आप लोग अगर जानते हैं इस बात को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ये सारे इश्यूज वन प्लस नॉट में या 8T में 8 में अपडेट के आने के बाद फेस करते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब ये लीक अगर सही होता है तो वन प्लस आने वाले समय के अंदर अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके बारे में भी कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए। शेयर के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर आप सभी के लिए काफी अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।